हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका जो विद्युत धारा का चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अगर आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को जो अभी मैं कराने चल रही हूँ सबको आसानी से अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, पूरा वीडियो अच्छे से देखते हो और अच्छे से नोट करिएगा, समझिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से इसके बाहर से कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। मैं जितना न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है सब करा दूंगी, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा टफ चैप्टर है आप सभी लोगों के लिए। आप सबको पता है थोड़ा सा इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसलिए मैं हो सकता है वीडियो बड़ी बने तो दो पार्ट में इसको हम कर लेंगे अगर बड़ी बनती है तो। अगर नहीं बड़ी बनती है, अगर जो है 20-25 मिनट तक में पूरा सब न्यूमेरिकल आ जाता है तो हम एक ही वीडियो में सब कंप्लीट कर लेंगे। अगर इससे ज्यादा बड़ी बनती है तो सेकंड पार्ट में उसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो पढ़िएगा, अगर पसंद आए तो शेयर एक बार जरूर करिएगा। चलिए, पहले इस चैप्टर को न्यूमेरिकल्स को पढ़ने के पहले हम थोड़े से यहाँ के जो सूत्र हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप देखो जब आप भी रिवाइज करिएगा तो एक पेज में ऐसे सूत्र आप नोट कर लीजिए। अभी कॉपी पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि आप इसी को बार बार अगर सूत्र भी रिवाइज करोगे तो न्यूमेरिकल पे थोड़ा अगर कम मान लीजिए कहीं चूक भी गए तो अगर सूत्र याद रहेगा तो न्यूमेरिकल आसानी से आप कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में भी, है ना। चलिए, पहला सूत्र लिखिएगा विद्युत आवेश। इसका जो सूत्र होता है विद्युत आवेश का, Q बराबर क्या होता है NE। Q यहाँ पे क्या है? आवेश। थोड़ा सा चीजें बता दूं। Q का मतलब होता है आवेश, I का मतलब धारा, B का मतलब वोल्टेज या विभव, R का मतलब विद्युत प्रतिरोध, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। चलिए, और W का मतलब होता है कार्य। इतना सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब देखो I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। विद्युत धारा का जो सूत्र होता है I बराबर, वो क्या होता है? Q/T, आवेश के पदों में, है ना। विभव के पदों में कुछ और है, आवेश के पदों में ही आप याद रखिएगा। V बराबर यानी कि विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? W/Q। W क्या है? यहाँ पे कार्य है, Q क्या है? आवेश। R बराबर यानी कि प्रतिरोध बराबर V/I, ठीक है। और V बराबर क्या होता है? IR। इसी वाले फॉर्मूले से ये ऊपर वाला फॉर्मूला बना है। अब यहाँ से देखो V बराबर IR से तीन सूत्र बनते हैं। एक तो V बराबर IR, दूसरा है I बराबर धारा पूछी जाए तो क्या होता है? V/R। अगर यहाँ पे प्रतिरोध पूछा जाए विभव के पदों में तो क्या हो जाएगा? V/I, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से बने हुए हैं, तीनों को याद रखिएगा। चलिए, कुछ हमें वोल्टेज या फिर कुछ हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे 1 मिली वोल्ट में बराबर कितना मिली वोल्ट होता है? 10⁻³ वोल्ट होता है। 1 किलो वोल्ट में 10⁻³ वोल्ट होता है। यहाँ पे 3 क्या है? प्लस है, ऊपर क्या है? माइनस में है। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 वोल्ट। और 1 मेगावाट बराबर क्या होता है? 10⁻6 वोल्ट, ठीक है। तो ये इतना सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा क्या आपको मालूम होना चाहिए? जो है विद्युत प्रतिरोधों का संयोजन जो है वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम में, है ना। और जब मैंने आपको डिटेल से चैप्टर पढ़ाया था वहां पे मैंने ट्रिक आपको याद करवाई थी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो है डिफरेंस कैसे करोगे, कैसे याद करने का ट्रिक मैंने आपको बताया था। याद आ रहा है? कितने बच्चों को याद आ रहा है? जरा कमेंट में एक बार से लिखिएगा। समांतर क्रम, देखो याद करने का ट्रिक, लाइनें दो आपस में समांतर ऐसे ही तो होती हैं, है ना। अगर मान लीजिए एक हम लाइन और बढ़ा दे तो भी तो ये समांतर है। अब यही मान लीजिए हम प्रतिरोध जोड़ दें, है ना, तो ये हो गया प्रतिरोधों का जुड़ने का समांतर क्रम। और जो दूसरा वाला बच गया जिसमें हम एक ही लाइन में सारे प्रतिरोधों को जोड़ते हैं वो कौन सा क्रम हो जाएगा? श्रेणी क्रम हो जाएगा। याद हुआ कि नहीं? पेपर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने ट्रिक से आपको बता दिया है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, और जितने भी नए बच्चे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगी हिंदी की सारी चीजें आपको डिटेल, हर मतलब पूरे सब्जेक्ट का डिटेल मैंने आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। जीवन परिचय कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, कौन कौन से गद्यांश इंपॉर्टेंट है, पद्यांश कौन से इंपॉर्टेंट है, संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश, श्लोक कौन सा आपको याद करना है, सब डिटेल मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो को जाओ फटाफट से सारी वीडियोस देख डालो। अगर 2-3 दिन के अंदर आपके पास समय है, बहुत अच्छे से आप 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। अगर मैं 2-3 दिन के अंदर इतनी वीडियो बना सकती हूँ तो क्या आप देख नहीं सकते? बिल्कुल देख सकते हैं, बस आपको देखना है, ठीक है। अच्छे से उन सभी चीजों को बहुत ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिएगा। कॉपी कैसे लिखनी है उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिलेगी, वहां से जाके उसको भी देखिएगा, ओके। चलिए, अब हमने सूत्र को सारे पढ़ लिया है। चलिए अब हम लगाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स।
चलिए पहला सवाल हमारे सामने है, इसमें क्या करना है, हमें 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, इसको हमें श्रेणी क्रम में संयोजन करने के बाद तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। दिए गए प्रतिरोध में 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजन में है, तुल्य प्रतिरोध इनका ज्ञात करना है। अब देखिएगा, मैंने क्या बताया था, अभी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों ही आपको बताया। श्रेणी क्रम क्या होता है, जब प्रतिरोध क्या हो, एक साथ एक लाइन में सीधी तार में जुड़े होते हैं, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है श्रेणी क्रम। ओके, तो प्रतिरोध पहला क्या है, अब देखो जब श्रेणी क्रम में होता है तब तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। ठीक, अब देखिए R1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 ओम, R2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 ओम। आप अपने कॉपी में भी सॉल्व करिए, क्वेश्चन मत लिखिए लेकिन सॉल्व करते रहिए, देखते हैं क्या आपका सवाल का आंसर सही आता है कि नहीं। अपना भी सवाल का आंसर मैच करते रहिए, ठीक है। ये मत समझिए आप मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ रही हैं, समझ लीजिए कि आप ऑफलाइन कोचिंग में गए हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने 3 प्रतिरोध लिख लिया, R1 10 ओम है, R2 6 ओम है और R3 4 ओम है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हमारे सामने क्या है, कुछ नहीं रह गया सवाल में, R की वैल्यू हमें चाहिए, R बराबर R1 की वैल्यू यहाँ से देखो 10 ओम है, R2 की वैल्यू देखो क्या है 6 ओम है, प्लस R3 की वैल्यू क्या है 4 ओम है, 4 लिख दिया। टोटल जोड़ो कितना हुआ, 6 4 10 और 10 20 ओम। मात्रक लिखना जरूरी है, मात्रक जरूर लिखिएगा और लास्ट में अपने आंसर को इस तरीके से डब्बे में बंद कर दीजिएगा। नीले पेन से अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो इस डब्बे को काले स्केच से बंद करिएगा, ठीक है, और प्रतिरोध को स्केच से हाईलाइट करके लिखिएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कलर पेन का यूज करते हैं। बच्चों देखो, आपको केवल ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करना है पेपर में, इसके अलावा स्केच आप यूज करिएगा और इसके अलावा कुछ कोई पेन यूज मत करिएगा। अगर आपको कोई चीज हाईलाइट करके लिखनी है तो आप स्केच से उसको भले लिख सकते हैं, लेकिन कलर पेन का यूज पेपर में बिल्कुल भी मत करिएगा, इस चीजों से बचिएगा आप। तो हमारा पहले का आंसर आ गया 20 ओम। आपका कितना आंसर आया, आपने हल किया होगा ना, कितना आंसर आया, 20 ओम आना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल देखेंगे, पहला सवाल सबको समझ में आ गया ना, कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप लिखिए। एक विद्युत, दूसरा सवाल देखो, एक विद्युत लैंप जिसका तुल्य प्रतिरोध क्या है 30 ओम है तथा एक 8 ओम प्रतिरोध का चालक 10 वोल्ट की बैटरी से, यहाँ पे 8 होना चाहिए था ना क्योंकि क्वेश्चन में 8 लिखा है, 8 ओम प्रतिरोध का चालक 10 वोल्ट की बैटरी से चित्र में दिखाए गए अनुसार संयोजित है। पहला सवाल क्या है, तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। चित्र देख रहे हो ना, अब चित्र का हमें कोई यूज नहीं है, ठीक है, तो चित्र में मिटा दे रही हूँ, आपको दिखाने के लिए बस चित्र बनाया था। तो पहला निकालना है हमें परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब R। कितने प्रतिरोध इसमें दे रखे हैं, अब देखो पता कैसे चलेगा कि हमें R1 R2 R3 कितना लेना है, R2 लेना है, R3 तक जाना है, R4 तक जाना है, तो जितना प्रतिरोध इसमें दिया रहेगा वहां तक हमें जाना है। एक क्या कह रहा है तुल्य प्रतिरोध, एक तो ये वाला है 30 ओम और दूसरा है 8 ओम, और कोई प्रतिरोध है नहीं है, मतलब दो ही हमें जोड़ना है, तो हमने दो प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दिया, ठीक। R1 की वैल्यू है 30 और R2 की वैल्यू है 8, मतलब हो जाएगा 38 ओम। तुल्य प्रतिरोध क्या आया हमारा 38 ओम, मतलब पहले सवाल का आंसर आ गया 38 ओम। और ओम को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। तो हमारा पहले सवाल का आंसर आ गया। दूसरा सवाल देखते हैं, प्रवाहित धारा I का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब धारा के लिए दो फॉर्मूला होता है, एक होता है धारा I बराबर Q/T और एक होता है धारा I बराबर V/R। क्योंकि ये वाला जो सूत्र है वो कहां से निकला, V बराबर I निकालोगे तो क्या आ जाएगा V/R, R इसके बटे में आ जाएगा। तो हमें इन दोनों में से कौन सा यहाँ पे लगाना चाहिए, डाउट तो आएगा ना, क्योंकि दो सूत्र हैं। देखो जिसकी वैल्यू यहाँ पे अब ये सूत्र अगर आप लगाओगे ऊपर वाला, तो यहाँ तो ना तो Q है ना तो T है, मतलब ये सवाल इस फॉर्मूले का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि I की वैल्यू पूछी है तो वोल्ट और प्रतिरोध दोनों की वैल्यू दे रखी है। R की वैल्यू हमने पहले सवाल से निकाल लिया, वोल्ट की वैल्यू पहले से इसमें दे रखी है, मतलब हमारा दूसरा सूत्र यहाँ पे लगेगा। तो I बराबर क्या है V/R, V की वैल्यू क्या है 10 वोल्ट है, बटे R की वैल्यू क्या है 38 ओम है, तो 10 बटे 38, आंसर क्या हो जाएगा इसका 0.263 एम्पियर। अब धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, तो यहाँ पे आप मात्रक लिखेंगे एम्पियर। अब इसको काले स्केल से आप बंद कर देंगे एक डब्बे के अंदर, ठीक।
अगर डब्बे के अंदर नहीं बंद करना तो एम्पियर को क्या कर दीजिए, आप हाईलाइट करके स्केच से लिख दीजिए। चलिए तीसरा सवाल, विद्युत लैंप व चालक के सिरों के बीच विभवांतर। यहाँ पे देखिए R की वैल्यू क्या है, 8 ओम है, और I की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने निकाला था 0.263। तो V की वैल्यू चाहिए तो V बराबर क्या होता है IR, I की वैल्यू क्या है 0.263 और R की वैल्यू है 8 ओम। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 8 छंग 48 और 2 50 हासिल 5, 8 दूनी 16 5 21। तो आंसर क्या हो जाएगा 2.104। हमारा इस सवाल का सही उत्तर होगा। I की वैल्यू क्या है, एम्पियर सॉरी विभव हमें निकालना था ना, तो यहाँ पे मात्रा क्या लगा देंगे आप पीछे, वोल्ट। ठीक, सवाल दूसरा हो गया, किसको सब समझ में आ गया ना। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है तीसरा सवाल, 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताइए। अब देखिए सवाल में आपसे पहले ही दे रखी है, कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, मतलब प्रतिरोध को कैसे जोड़ा गया है, इस तरीके से प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा गया है, ऐसे। ठीक है, अगर समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें डाउट में होंगे क्यों R3 रखी जाता है। देखो बच्चों ऐसी बात नहीं है, वो एक आपके सेटिस्फेक्शन या फिर इजी बनाने के लिए 3 तक ही रखा गया है। प्रतिरोध बहुत सारे होते हैं, 3 4 5 6 7 8 हजारों चला जाता है, लेकिन हमें अगर हम छोटा सा सूत्र पढ़ते हैं तो उसी सूत्र को लगा के हम बड़े सवाल कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए 3 तक आपकी जो है किताब में दे रखा होता है। तो देखो अब क्या है, प्रतिरोध R1 की वैल्यू क्या है 10 ओम है, R2 की वैल्यू क्या दे रखी है 5 ओम दे रखी है, बस 2 ही तो प्रतिरोध है। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध क्या लगेगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 3 तो है ही नहीं, तो 3 लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक R1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 10 ओम है, और R2 की वैल्यू 5 ओम है, तो 1/5। दोनों का एलसीएम लोगे नीचे तो आएगा 10, 10 से ये 10 में भाग दोगे तो ये आएगा 1, 1 से 1 का गुणा तो 1, प्लस 5 से 10 में भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 से 1 का गुणा 2, तो आ गया 3/10। यानी कि ऑप्शन जो है 3/10 हम ना लिख करके इसको और सरल कर लेते हैं, 10 से 3 में भाग देना है, 10 से 3 में भाग देना है, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 10 3 30। ठीक, तो आंसर क्या है 0.3। अब R प्रतिरोध है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, यहाँ लिखेंगे 0.3 ओम। सवाल का सही उत्तर होगा। बच्चों आप लोग कॉपी में कर रहे हैं ना, मैं तो यही समझ रही हूँ कि आप लोग कॉपी में क्वेश्चन को करते चल रहे हैं, और करिएगा, देखो अच्छे से दिल खोल के प्रैक्टिस करो। अभी आपके पास समय है, लेकिन बोर्ड एग्जाम जब आ जाएगा तो समय नहीं रहेगा। अभी दिल खोल के जितना पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन एग्जाम के टाइम में बिल्कुल इतना, अभी कुछ बच्चे होते हैं क्या करते हैं, एग्जाम जब आ जाएगा तब हम पढ़ेंगे, वो 0 के 0 ही रहेंगे। मैं पहले ही बोल दूं। चौथा सवाल देखिए, बहुत ही छोटा सा सवाल है, लेकिन अगर बहुत छोटा सा है, लेकिन समझ लोगे तो छोटा है, नहीं समझोगे तो बिल्कुल टफ है। जो चीज हमें आती है वो क्या लगती है, इजी लगती है, जो चीज नहीं आती वो टफ लगती है कि नहीं। तो पूछा गया है यहाँ पे A और B है, तो A और B के बीच में क्या बोला गया है, विभवांतर बताइए। तो V लिखेंगे ऐसे, V AB के बीच विभवांतर ढूंढना है। तो देखो सूत्र क्या होगा, V माइनस VA। तो V की वैल्यू क्या है, दूसरा वोल्टेज 2V है और पहला वोल्टेज 1V है, तो क्या निकल के आएगा 1V। वोल्टेज क्या हो जाएगा, एक जो है वोल्ट। ठीक, सवाल समझ में आया, छोटा सा ही है ये, चाहे आपसे ये बहुविकल्प भी पूछा जा सकता है, अति लघु में भी पूछा जा सकता है, लेकिन आएगा तो कर लोगे, नहीं आएगा तो फिर तो टाटा फिश है ना। चलो एक सवाल हम और आज कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही है, फिर जो बच जाएगा वो अगले वीडियो में कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 1.5 ओम प्रतिरोध तार के बीच 1.5 एम्पियर का धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच विभवांतर। बहुत ही सिंपल है, R की वैल्यू हमें दे रखा है, I की वैल्यू दे रखा है, V की वैल्यू पूछा है। जब भी आप सवाल हल करें तो ऐसे ही आपको भी लिखना है। ओके, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन यही होता है असली सवाल लगाने का तरीका। जो जो सवाल में आपको दे रखा है वहां पे आप नीचे लिखिए उसको, तभी कई बार क्या होता है, सूत्र ना याद हो तो भी हमें समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है। R की वैल्यू क्या दे रखी है 1.5 एम्पियर,
और सॉरी प्रतिरोध I की वैल्यू है 1.5 एम्पियर, है ना। तो हमें V की वैल्यू चाहिए, तो V बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए IR होता है, ठीक है। I की वैल्यू 1.5, V की वैल्यू सॉरी R की वैल्यू 1.5। अब देखो 1.5 इंटू 1.5, अब तो ये गुणा करना थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ना, टफ नहीं, देखो यहाँ पे थोड़ी देर ये पॉइंट बीच में लगा है, भूल जाओ कि पॉइंट बीच में है। अब क्या है, पॉइंट हटा दिया तो क्या हो गया, 15 गुणे 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। याद कैसे करोगे, देखो अगर किसी भी अंक के पीछे, संख्या के पीछे 5 हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे करते हैं, 5 गुणे 5 25 हो गया, 25 लिख दो। ये क्या है, 1 है ना। अब 1 से आगे क्या आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2 ही तो आता है, और इन दोनों का आपस में गुणा कर दो तो 15 का स्क्वायर होता है 225। अब देखो एक चीज और आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे लिखा है 25 गुणे 25। अब आपको नहीं समझ में आ रहा, हम गुणा करेंगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो क्या करिए, अगर देखो पीछे क्या लगा है 5, तो हमें समझ में आ गया कि हमें अभी अभी मैम ने बताया किसी भी संख्या के पीछे अगर 5 लगाओ तो इसको स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर करो या फिर 5 का 5 से गुणा करो, क्या होता है 25, ऐसे लिख दो 25। अब जो संख्या 5 के आगे लिखी है, क्या लिखी है 2 के आगे वाली संख्या क्या होती है 3, 3 दूनी 6, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो ये 15 गुणे 15 है लिखा हमने, मान लिया, तो हो जाएगा इसका 225, है कि नहीं। तो हम लोग क्या है, इसमें एक अंक के बाद, इसमें क्या है एक अंक से पहले, इसमें भी एक अंक से पहले, तो एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 2 अंक, तो आंसर में क्या लग जाएगा, 2 अंक के पहले लग जाएगा। ओके, ऐसे ही आप थोड़ा बहुत ट्रिक भी आना चाहिए ना, हर चीज बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सवाल समझ में आया ये वाला। तो यहाँ तक हम आज की वीडियो को रोकते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में जिसमें हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स और जो बच गए हैं, क्योंकि थोड़े बड़े न्यूमेरिकल्स है, उसमें बड़ी वीडियो बन जाएगी तो आप बोर भी हो जाएंगे, इसका भी तो ध्यान मुझे रखना है। तो इतना ध्यान मैं आपका रखती हूँ, तो आप भी ध्यान दिया करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। बाय, लव यू।